औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट किए। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 करेंगे और एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो अगले क्वेश्चंस हैं इसके वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है, बुक अपने पास खोल के रखिए। तो स्टेटमेंट मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। अ गैस इज़ एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू C। तो ये कोई लॉ है बेटा, आप केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो गैस एक्सपेंड हो रही है। फाइंड C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है व्हेन P, V और N तीनों की वैल्यू हमें दी हुई है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन में मैंने अगेन उसी वैल्यू को लिख लिया, PV इसकी पावर n इज़ इक्वल टू C। तो बेटा ये जो हमें वैल्यू दी गई हैं, P की वैल्यू, V की वैल्यू और N की वैल्यू, मैंने इन वैल्यूज़ को P की जगह पे पुट कर दिया 80, V की जगह पुट कर दिया 3.1 और ऊपर जो N है उसकी जगह पे उसकी 5/4 इज़ इक्वल टू C। वैल्यू पुट करने के बाद हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया, इधर भी हमने लॉग ले लिया और इधर C के साथ भी लॉग ले लिया। अब बेटा ये जो दो नंबर है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉगरिथम का एक लॉ पढ़ा है जिसमें हमने ये पढ़ा कि जब लॉग के आगे दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो लॉग उन दोनों को प्लस कर देता है। देखिए log 80 प्लस log 3.1, लोग ने उनको ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। एक प्रॉपर्टी बेटा हमने और पढ़ी थी कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है तो log क्या करता है, उसको अपने पीछे ले जाता है। ठीक है, जैसा आप नीचे स्टेप में देख रहे हैं, log 80 प्लस 5/4 log 3.1 इज़ इक्वल टू log C। तो पहले हम log 80 जो है वो फाइंड करेंगे। तो बेटा पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम log फाइंड करते हैं तो पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करना पड़ता है। तो अब इस 80 में कोई पॉइंट नहीं है, इट मीन्स के पॉइंट उसका बाहर है। पॉइंट से आगे कितने डिजिट्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 8। ठीक है जी। पॉइंट से आगे जितने भी डिजिट होते हैं बेटा, आपने उससे एक कम आपका करेक्टरिस्टिक होता है, यानी ये आपका 1 करेक्टरिस्टिक है क्योंकि पॉइंट से आगे 2 डिजिट्स हैं। अब जब आप इसका log फाइंड करेंगे तो आपने log के टेबल में जाना है। आप 80 की लाइन में और 0 में चेक कर लें, ये वैल्यू लिखी होगी log टेबल में। 80 की लाइन में और 0 में चेक कर लीजिए। ठीक है, वो मेंटीसा होगा, वो हमने करेक्टरिस्टिक के बाद डेसिमल पार्ट में लिखना है, यानी पॉइंट लगा के लिखना है। जैसा कि अब ये बन गया 1.9031, फिर प्लस 5/4। अब इस पे आ जाएं, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। देखें पॉइंट से आगे सिर्फ एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है, अब जब आप मेंटीसा फाइंड करेंगे तो पॉइंट इग्नोर कर दें। तो ये बेटा क्या बन गया, ये बन गया 31। आपने क्या करना है, 31 की लाइन में जाएं और 0 में चेक करें, आपके पास लिखा होगा 4914। ठीक है जी, वो मैंने इसकी जगह मेंटीसा की जगह पे लिख दिया इज़ इक्वल टू log C। तो 1.9031 प्लस, पहले बेटा मैंने इस 5 को, सिर्फ इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 5 की जगह पे 1 बच गया, क्योंकि यहाँ से तो 5 अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 1 बच गया उसकी जगह पे। जब वो 5 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 2.457। ठीक है जी। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, क्योंकि 1/4 का मतलब 4 से डिवाइड हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने इस वैल्यू को डिवाइड बाय 4 किया तो हमारे पास आ गया 0.6143। अब देखिए हमारे पास एक नंबर आगे मौजूद है, बीच में प्लस लगा है, और एक पीछे मौजूद है। तो हम इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2.5174 और log C को मैंने लेफ़्ट साइड पे लिख लिया। ठीक है जी, हमें C की वैल्यू निकालनी है। हम log और C के साथ जो है हमें log नज़र आ रहा है, तो इस log को ख़त्म करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। log का रेसिप्रोकल एंटी log है, जहाँ पर इकट्ठे आते हैं एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है जी, तो log C के साथ भी एंटी log लिख लिया और दूसरी वैल्यू के साथ भी एंटी log लिख लिया।
तो इसमें एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है, इसमें हम फाइंड नहीं करना पड़ता। ये हमारे पास सी एच का मतलब करेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। और जो पीछे वाली है वो मेंटिसा है। यहाँ से आपने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल में जाना है, पॉइंट 51 की लाइन में जाएँ, 7 के नीचे लिखा होगा 3289, फिर अगले टेबल में जो डिफरेंस का टेबल आगे आपको नज़र आ रहा है 51 की लाइन में 4 के नीचे देखिए 3 लिखा होगा, इन दोनों को ऐड करें, आपके पास बन गया 3292, यानी सी की वैल्यू आ गई 3292। अब रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे तो अपना करेक्टरिस्टिक चेक कीजिए, आपके पास करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है तो राइट साइड की तरफ मूव करना है। करेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू है उससे एक ज़्यादा डिजिट छोड़ने हैं। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 है तो हमने 3 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगाना है, जैसे मैंने 3 डिजिट छोड़ के फिर पॉइंट लगाया, इस तरह से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द फार्मूला, ये अब कोई फार्मूला हमें दिया गया है, P इज़ इक्वल टू 90 फिर ब्रैकेट में 5 है, फिर माइनस Q/10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर Q इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज़ द प्राइस ऑफ यूनिट। हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, यानी हाउ मैनी यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो बेटा इसमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि उसने ऊपर बता दिया कि Q जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। तो हाउ मैनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स होंगे ये, यानी हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द प्राइस इज़, ये P की वैल्यू है 18.20, ठीक है। तो ये गिवन वैल्यू मैंने लिख ली, P इज़ इक्वल टू 90, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस Q/10, फिर हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, P के साथ भी लिख लिया लॉग और इसके साथ दूसरी वैल्यू के साथ भी लिख लिया। मैंने एक बड़ी ब्रैकेट लगा ली और सारे नंबर 95 और उसकी जो पावर है वो उसमें आ गई। अब देखिए बेटा, ये जो 90 और ये जो 5 है ना, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग से आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। लॉग की बेटा हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर पावर है किसी भी नंबर के आगे तो वो लॉग से पीछे चली जाएगी, जैसे माइनस Q/10। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि बाहर प्लस है, बाद में ये माइनस का साइन अगले स्टेप में बाहर आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए 90 में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लॉग P की वैल्यू है 18, ठीक है जी। तो मैंने P की वैल्यू भी पुट कर दी। अब देखिए जब हम लॉग 18 में पॉइंट नहीं है, इट मीन्स पॉइंट उसके लास्ट पे है। पॉइंट से आगे कितने डिजिट्स हैं जी, 2 डिजिट हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा, यानी ये कम होता है करेक्टरिस्टिक। तो आपने बेटा 18 की लाइन में और 0 में चेक करें, आपके पास लिखा होगा 2553, तो मैंने मेंटिसा जो है वो पॉइंट के बाद लिख दिया, फिर प्लस आगे इक्वल टू लॉग 90, इसमें भी पॉइंट नहीं है, पॉइंट एंड पे है, पॉइंट से आगे 2 डिजिट्स हैं, तो करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा, ठीक है। अब आपने 90 की लाइन में और 0 में लॉग टेबल में चेक करना है, तो आपके पास 9540 आ जाएगा। आपने मेंटिसा साहब की जगह पे लिख दिया, फिर ये प्लस ने साइन चेंज नहीं किया, ये माइनस का साइन बाहर आ गया। अब लॉग 5 देखें, लॉग का टेबल तो शुरू ही 10 से होता है, 5 तो वहाँ पे है ही नहीं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जैसे सिंगल नंबर आ गया 5, तो आपने फिर 50 में चेक करना है और 0 में, ठीक, क्योंकि बेटा लॉग का टेबल 10 से शुरू होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिंगल डिजिट आ जाए तो खुद ही पीछे सिफर लगा के आपने उसको चेक कर लेना, यानी 50 की लाइन और 0 में चेक के लिए, तो आपके पास आ गया 0.6990, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू इधर है ये इधर प्लस हो रही है, जब उठ के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या होगी बेटा, ये नेगेटिव हो गई और ये अपनी जगह पर मौजूद है। जब हमने इस वैल्यू इन दोनों को इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 0.6989। अब देखिए ये जो 10 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो उनका जो भी आंसर आएगा, उनका आंसर ये है 10 उससे जाके मल्टीप्लाई होगा। जब आप 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास -6.8989 जो है वो आपके पास आ जाएगा। देखिए बेटा दोनों तरफ जो है वो माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गई। एक्चुअल में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू की। ये नंबर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवीजन में। बेटा आप कैलकुलेटर से इसे डिवाइड करें, आपका आंसर 9 पॉइंट एंड समथिंग शायद आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 ही है अभी, ठीक है जी। तो Q की वैल्यू हमारे पास 10 है अभी, ठीक है। हैंस 10 यूनिट्स विल बी डिमांडेड, 10 यूनिट्स की ज़रूरत होगी हमें, ठीक है। ये वैल्यू हमने जो है वो फाइंड करनी थी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा बुक अपने पास रखा करें और कैलकुलेटर वगैरह भी अपने पास रखा करें, खुद वैल्यू को हल किया करें, खुद लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड किया करें, इससे जो है आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्केयर एंड फाइंड ए वेयर पाई की वैल्यू में दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है। तो मैंने लिख लिया ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्केयर, ये तो हमें गिवन है ना, पाई की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है जी, मैंने पाई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, और क्योंकि आर के ऊपर स्केयर है तो उसकी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आएगा। अब हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ए के साथ भी लॉग आ गया और दूसरी पूरी वैल्यू जो हमारे पास है उसके साथ भी लॉग लिख लिया। अब एक नंबर ये है हमारे पास बेटा, दूसरा नंबर हमारे पास ये है। तो हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर लॉग के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग उन दोनों, पहला नंबर ये है फिर प्लस फिर दूसरा नंबर। ठीक है जी। अब देखें लॉग के आगे फिर दो नंबर हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, 22 और 7 डिवाइड हो रहे हैं। लॉग उन्होंने क्या कर देगा, लॉग 22 माइनस लॉग 7, लोग उन्होंने माइनस कर दिया। और इधर देखिए ये नंबर के ऊपर पावर है, तो पावर किधर जाएगी, लॉग से पीछे, यानी 2 log 15 हो गया हमारे पास। log 22 की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, जिस इसमें पॉइंट नहीं है तो इसमें पॉइंट किधर है, लास्ट पे है, पॉइंट से आगे 2 डिजिट्स हैं, तो करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा। मेंटीसा जब आप फाइंड करेंगे तो आप 22 की लाइन में जाएं और 0 में चेक करें, आपके पास 3424 लिखा नज़र आएगा, आप उसको पॉइंट के बाद लिख देंगे, यानी ये करेक्टरिस्टिक है, ये मेंटीसा। इधर भी पॉइंट से, इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट एंड पे है, पॉइंट से आगे एक ही डिजिट है, करेक्टरिस्टिक 0 होगा। अब देखें ये सिर्फ 7 लिखा है, आपका जो लॉग का टेबल है बेटा वो तो होता है 10 से शुरू। तो अब क्या करेंगे, अगर सिंगल नंबर आ जाए तो आप इसको, इसके पीछे खुद ही 0 लगा के, मतलब इसको कंसीडर कर लेंगे 70, फिर आपने 70 की लाइन और 0 में चेक कर लेना, आपके पास आएगा 8451, आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर +2 आगे log 15, ये बिल्कुल वैसे आप खुद ही फाइंड कीजिएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक, तो आप इन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप 2 को 1.1761 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.3522। तो बेटा अपने कैलकुलेटर पे इस तीनों वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिखी हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 2.8495। हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है एक की, तो एक के साथ लॉग है, हम उस लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। इधर भी हम ए लॉग के साथ भी एंटी लॉग ले लिया और दूसरी वैल्यू के साथ भी एंटी लॉग हमने लिया। एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी नंबर है वो करेक्टरिस्टिक है, और जो ये हमारे पास जो मेंटीसा है यहाँ से हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, एंटी लॉग के टेबल में 0.84 की लाइन 9 और 5 में चेक करें, 9 के नीचे लिखा होगा 7063, 5 के नीचे लिखा होगा 8, इनको ऐड करेंगे, आपके पास एक की वैल्यू आ गई 7071। अब रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, तो बेटा आपने करेक्टरिस्टिक देखने हैं, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे मूव करें, 2 है तो एक ज़्यादा डिजिट छोड़ें, यानी करेक्टरिस्टिक 2 है तो आप 3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे। ठीक है जी, तो अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है, इफ़ v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर h, फाइंड v व्हेन। पाई की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है और एच की वैल्यू गिवन आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, मैंने बेटा वो जो गिवन हमें दिया गया है, जो गिवन वैल्यू है वो मैंने लिख ली है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे पुट करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप बाद में पुट कर दें तब भी आपकी मर्ज़ी है। दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग वी के साथ भी और लॉग पूरी वैल्यू के साथ भी लिख लिया। अब देखिए एक नंबर हमारे पास ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है और चौथा नंबर ये है। 4 नंबर है लॉग के आगे, चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेटा लॉग इनको क्या करेगा, लॉग इन चारों नंबर को प्लस कर देगा। जैसे आप देख रहे हैं log 1/3, फिर प्लस log पाई, फिर प्लस log पाई आर, log r स्क्वायर, फिर प्लस फिर log h। तो अभी देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे हम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। log 1/3 तो वैसे का वैसे ही रहा हमारे पास। पाई की वैल्यू जो उसने गिवन है आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको नज़र आएगा पाई इज़ इक्वल टू 22/7। मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू 2.5, आर के ऊपर स्केयर है तो वैल्यू के ऊपर भी स्केयर, और एच की वैल्यू मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है जी, अब बेटा अब इसमें देखिए ये जो हमारे पास लॉग है उसके पास क्या लिखा है 1/3, यानी आगे दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो ऊपर वाला नंबर होगा उसे पहले लिखेंगे, फिर माइनस जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको माइनस के बाद लिखेंगे। ठीक है, अब यही काम यहाँ पे होगा। log 22 माइनस log 7
हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी नंबर के साथ लॉग है, उसके आगे नंबर है, उसके ऊपर पावर है, तो पावर लॉग से पीछे आ जाएगी। देखिए ये 2 आ गया, फिर लॉग 2.5 आ गया, ये वैल्यू वैसे की वैसी। अब देखिए बेटा, इस पूरे पेज के ऊपर मैंने जो है लॉग की किसी भी नंबर की वैल्यू नहीं फाइंड की। अब ये आपका जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जस्ट इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। log 1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब क्योंकि log 1 का मतलब 10, तो 10 पे देख ली, 10 में और 0 में देख लें, 0 के नीचे आपको 0 ही नज़र आएगा। log 3 की वैल्यू खुद ही फाइंड करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास है 22 की वैल्यू खुद ही फाइंड करेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन आ गया। पूरी एक्सरसाइज में हमने यही पढ़ा है कि लोग कैसे फाइंड करते हैं, करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। log 7 की वैल्यू क्या है, फिर 2 log 2.5 की वैल्यू कैसे आई, फिर log 4.2 वह जगह कम थी, मैंने नीचे लिख दी वैल्यू, ठीक है जी। तो इसको जो सिंप्लीफाई जो है अपने खुद ही कर लेना है। आपने ये वैल्यू लिख माइनस, पहले ये वैल्यू लिखें, फिर ये, फिर माइनस ये, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर ये। साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये लिखना बड़ा आसान है। आपने बेटा बिल्कुल ऐसे ही ये वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिख देनी है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है v की, तो हम दोनों तरफ, अब v के साथ क्या है, log उसके साथ जुड़ा है, तो हम उस log को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी log लिखेंगे। हम लिख लिया, यहाँ पे भी एंटी log v, यहाँ पे भी एंटी log, और आगे हमने वैल्यू लिख दी। अब इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, जो पॉइंट से पहले है वो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, बाकी में इंटीस है। अब बेटा आपने खुद ही एंटी log से चेक करना है। 43 की, पॉइंट 43 की लाइन 9 और 4 में जो भी लिखा हो उनको ऐड कर देना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब रेफरेंस पॉइंट, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 1 है, तो बेटा आपने 2 डिजिट्स छोड़ के जो है वो पॉइंट लगा देना है, ठीक है, और राइट साइड की तरफ। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब बच्चों आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, यहाँ से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।